नमस्कार दोस्तों, अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इस प्रकार की नोटिफिकेशन मिल रही है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए, तो इसका रिस्पॉन्स आपको किस प्रकार देना है इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाके, इस वीडियो में इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये आता किस लिए है। दोस्तों, ये जैसा कि इसमें लिखा है ई कैंपेन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो ये कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बता रहे हैं कि we appreciate that you have filed your income tax return and contribute towards the program of nation। मतलब अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है उसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर आपने जो रिटर्न भरी है उसमें जो डिटेल है तो उसमें से कुछ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स है जो कि आपने नहीं दिखाई, वो इनकम टैक्स रिटर्न में आपने नहीं दिखाई। तो इस वजह से ही आपको पॉप्सअप मिलेगा वेबसाइट पे। इसके अलावा आपको एसएमएस भी मिल सकता है इस प्रकार का। अटेंशन, यहाँ पे पैन नंबर होता है, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ आइडेंटिफाई हाई वैल्यूड इंफॉर्मेशन विच डज नॉट अपीयर टू बी इन लाइन विद द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2021। प्लीज़ रिवाइज आईटीआर सबमिट ऑनलाइन रिस्पॉन्ड। इसमें दिया हुआ है तरीका वैसे तो मोटा मोटी कि क्या करना है कि अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भर देते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको चांस देता है कि आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप करना क्या है, आपको सबसे पहले इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है। इसके बाद यहाँ से सिंपली आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे कंप्लाइंस का ऑप्शन है। तो कंप्लाइंस में आपको क्या करना है, कंप्लाइंस पोर्टल पे आना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये नीचे जो कन्फर्म का बटन दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद एक नया टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा, इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होगी, तो आपको यहाँ पे ई कैंपेन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा ई कैंपेन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, ई कैंपेन नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ई कैंपेन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो हमें क्या करना है कि इस हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि ये जो मैंने लॉगिन कर रखा है इस पे कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का इनके पास पॉप ये नोटिफिकेशन या एसएमएस आया नहीं है। तो मैं सिंपली आपको इसके आगे बता देता हूँ कि क्या होता है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की विंडो आपको देखने को मिलेगी। ये तो इसमें आपको इस प्रकार की विंडो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पर्सन, इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट और अदर डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। अगर आप संतुष्ट हो इस चीज़ से कि आपसे गलती हो गई है, कुछ ट्रांजेक्शन आपने छोड़ दी थी, तो आप यहाँ पे लिखोगे इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और यहाँ पे ए सेलेक्ट करके यहाँ से सबमिट करना है नीचे। ठीक है, रिस्पॉन्स में यहाँ पे ऑप्शन ये जो सेलेक्ट आ रहा है यहाँ पे आपको ए सेलेक्ट करना है और ए सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली सबमिट करना है। इसके अलावा ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इस पे आप किसी भी क्लिक कर सकते हो। जैसे अगर आप उस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं है कि आपको लगता है डिपार्टमेंट ने गलत कुछ भेज दिया है, तो आप यहाँ से ई सेलेक्ट करोगे। ई सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। अगर आप इस इंफॉर्मेशन जैसे ये आपके पास जो नोटिफिकेशन आई है इससे मतलब आपको लगता है कि गलती हो गई है, तो आपको यहाँ से ए सिलेक्ट करना है। ए सिलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको सिंपली रिटर्न रिवाइज करने का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ से रिटर्न रिवाइज कर देनी है। जो ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो डाल के आपको रिटर्न दोबारा से सबमिट कर देनी है। अगर आप इसका रिप्लाई नहीं करते हो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसीजर मैंने बताया या ये अगर आप नहीं करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आपको बिल्कुल नोटिस मिलेगा, 100% नोटिस मिलेगा। और नोटिस मिलने के बाद आप उलझते और ज़्यादा जाओगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपको इसको बिल्कुल फॉलो करना है और फॉलो करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना जिससे हमें अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक करना ताकि कुछ सीख मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इनकम टैक्स, जीएसटी और लॉ से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ।